हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 43 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। इवन चैप्टर नंबर 1 to 7 इन सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन जो है वो मैंने उसका सॉल्यूशन अपलोड कराया हुआ है। उन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। साथ साथ में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस का डाउट है या कोई अनसॉल्व क्वेश्चन या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पास्ट ईयर्स का, अदर बुक्स का, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई भी डाउट्स है किसी भी पॉइंट्स पे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अपनी आप क्वेरी रेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 और इसके बाद वाले क्वेश्चन अप टू 49 तक का जो बेस्ड है आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले कंसेप्ट जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था स्टार्टिंग में 2-4 मिनट में, तो वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो कंसेप्ट। बाकी जिसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखना है वो यहाँ से देख लो भाई। आ जाओ। तो क्वेश्चन कह रहा है 43। अच्छा, इसको एक बार ना रफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 43, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 17 लैक्स फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना ने मोना से क्या खरीदा है? मशीनरी खरीदा है। पेड 20% अमाउंट बाय चेक से 20% पे किया है। तो 17 लैक्स का खरीदा है, तो 17 लैक्स का 20% 3,40,000, तो उतने रुपए बैंक से यानी चेक से पे कर दिए। एंड फॉर द बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 का मतलब यहाँ पे 25 रुपीज़ होगा, बिकॉज 100 रुपये का एक शेयर है। 10 रुपये का होता तो 2.5 होता। ये क्वेश्चन CBSE 2023 सी फॉर कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पास नेसेसरी जर्निटीज फ्रॉम द फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो आइए जरा 43, तो फॉर्मेट मैंने बना दिया है, इसमें सीधा सीधा आंसर लिखा देंगे। तो सबसे पहले उसने कौन सा एसेट्स खरीदा है? सर एसेट्स का नाम दिया हुआ है, तो एसेट्स का नाम लिख लेंगे। सर नाम दिया हुआ था मशीनरी, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो कौन सा? मशीनरी अकाउंट। कौन सा एसेट्स खरीदा है सर? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट। कितने रुपीज़ का? सर ये खरीदा है 17 लैक्स का, तो 17 लैक्स क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गीता की जगह पे इसका नाम आएगा मोना लिमिटेड। सोना ने मोना से खरीदा ना, सोना ने मोना से मशीनरी खरीदा, तो मोना लिमिटेड, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको मोना लिमिटेड। और 20% का मोना लिमिटेड को 20% का मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 20%, तो 17 लैक्स का 20% चेक के थ्रू उसको पेमेंट कर दिया गया। तो बैंक चेक का मतलब बैंक 3,40,000। तो बच कितने गए? 17 लैक्स माइनस 3 लैक्स, 13,60,000 रुपीज़ बच गया है। तो 13,60,000 का शेयर्स देगा कौन? 13,60,000 का शेयर्स कंपनी इशू करेगी मोना लिमिटेड को। तो मोना लिमिटेड डेबिट थर्ड एंट्री टू इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों सर? क्यों? क्योंकि 25 रुपये प्रीमियम है, 100 रुपये का एक है। तो आपको वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर? 13,60,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब अब बकाया कितना अमाउंट है? 17 लाख देना था, उसमें से 3,40,000 रुपये ऑलरेडी उसको 20% चेक से दे दिया, तो बचा हुआ है कितने? 13,60,000। इशू प्राइस 100 प्लस प्रीमियम का अमाउंट, तो 125 रुपये। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आता है 9088। इतना ही है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ जी, तो 9088 हैं 10,880। कैसे? एक सेकंड। 17 लाख का है, 20% पेड बाय चेक, 17 34 340 ना, एक सेकंड दोबारा दो। 17 लाख इंटू कर दो एक बार, इंटू 20%, तो बैंक के थ्रू 3,40,000। इसको माइनस कर देना है 17 लाख में, तो 13,60,000 सही है। 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, 13,60,000 डिवाइड बाय 125, हाँ 10,880 इतनी तो आ रहा है। 9,080 के पता नहीं कुछ गड़बड़ आ गया। 10,880 शेयर्स। ओके, अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? तो मोना लिमिटेड, तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में 10,880 इंटू 100 रुपये का, और 10,880 इंटू 25 रुपये प्रीमियम है, तो 100 रुपये से करेंगे तो ये तो आपका आ गया कितना?
10,88,000, तो 10,88,000। और जब 1088 इंटू 25 कर दोगे प्रीमियम, तो 2,72,000 इज योर प्रीमियम अकाउंट। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान सा है क्वेश्चंस, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके ना। ये टॉपिक बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इजी मार्क्स गेन करना होता है। आप 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का रहता है इस टॉपिक के ऊपर, चाहे वो शेयर्स का रहे चाहे वो डिवेंचर का। सेम सवाल आपका डिवेंचर वाले चैप्टर्स में भी है इस कंसेप्ट पे, बस वहाँ पे शेयर्स की जगह आपको डिवेंचर कर देना है। सेम वहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होता है, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कह रहा है क्या, सूर्या लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹40 लाख एंड लाइबिलिटीज 7,50,000, यानी कि इसने बिजनेस ही खरीद लिया, एसेट्स भी लिया, लाइबिलिटीज भी लिया। किससे? ऑफ मून लिमिटेड। सूर्या लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 17,600 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यहाँ पे 100 रुपये का एक है, प्रीमियम है 25% यानी 25 रुपये। एंड ₹12 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। सर बाद में इसने बताया 12 लाख का तो चेक दो, तो सेम सेकेंड एंट्री बैंक वाली हो जाएगी। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, मैं अलग अलग एंट्री बता रहा हूँ आपको, ओके। फिर कह रहा है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। इसमें आपसे एक तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है, और साथ में नेसेसरी जेनेटिव। क्यों सर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, 17,600 वाले 10% प्रेफरेंस शेयर 100 का एक 25 रुपये उस पर प्रीमियम करके इशू किया और साथ में 12 लाख का चेक भी दिया है। तो 17,600 इंटू कर दोगे 125 से और उसमें 12 लाख जोड़ दोगे तो वही आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, ओके। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे कैसे। ये देखो मेरे पास सॉल्यूशन बना हुआ है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट निकाल लोगे, या वर्किंग नोट क्या, उसने बोला था परचेज कंसिडरेशन निकालो, तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे आ गया। आप ऊपर भी निकाल सकते हो, नीचे भी निकाल सकते हो। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया है, 12 लाख का। शेयर्स 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड करेंगे कितने, 17,600 इंटू 125, तो कितना आया, 22 लाख। तो टोटल आपका 34 लाख से आ गया परचेज कंसिडरेशन। ये आपका है क्या, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, ओके। अब परचेज कंसिडरेशन है 34 लाख, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट एंट्री लिखेंगे सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी लाइबिलिटीज अकाउंट टू मून लिमिटेड, और डिफरेंस कहाँ पे, गुडविल अकाउंट। ये डिफरेंस से आया, बैलेंसिंग फिगर से आएगा आपका 1.5 लाख रुपए। तो डेबिट में डिफरेंस आएगा, उसे हम गुडविल करेंगे। और गुडविल क्या होता है, एक तरीके से नुकसान होता है। कैपिटल रिजर्व डिफरेंस आता है ना, वो फायदा होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो गुडविल में कितना आ गया सर, गुडविल में 1.5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। 34 लाख आपका परचेज कंसिडरेशन, 40 का आपका एसेट्स है, 750 का आपका लाइबिलिटीज है, तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या है, आपने चेक से, बैंक ड्राफ्ट से उसको पे किया है 12 लाख का, तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख रुपीज़ का। और बाकी डिफरेंस अमाउंट और स्टिल अभी भी रिमेनिंग बचा है, जिसके आप प्रेफरेंशियल इशू करोगे 17,600 100 रुपये वाले प्रीमियम पे, 25 का प्रीमियम। तो मून लिमिटेड, थर्ड एंट्री मून लिमिटेड, डिफरेंस 22 लाख रुपए टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स 17,600 इंटू 100, 17,600 इंटू 25 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 440, 1760 और 22 लाख रुपए। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। नरेशन ऑलरेडी आपको लिख लेना है। फर्स्ट वाले में बीइंग बिजनेस परचेज आता है, सेकंड में बीइंग पेड बाय चेक, बीइंग शेयर इशू, थर्ड वाले का नरेशन जरूर लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा, ओके। और ये है आपका परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जितने भी क्वेश्चन है आगे की ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप सॉल्व करना। क्या है, मंगला लिमिटेड नहीं है, मंगला सी लिमिटेड, और यू कैन से मंगला कॉटुबी लिमिटेड टुक ओवर अ यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। मंगला ट्यूब्स लिमिटेड और ये कॉटुबी दोनों मंगला लिमिटेड का ही दो क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा, यू कैन से 2 ब्रांच होगा या 2 कंपनीज है। तो मंगला कॉटुबी ने मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, टुक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक ही बात। कंसिस्टिंग मशीनरी ऑफ 40,000, टूल्स एंड डाइस 10,000 का 40 लाख और 10 लाख, लाइबिलिटीज 25 लाख, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख। तो कुछ एसेट्स भी खरीदा, एक लाइबिलिटीज भी, और साथ में उसको परचेज कंसिडरेशन 20 लाख का दिया। कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5। तो इसमें तो आसान है, सिर्फ उसको शेयर इशू कर रहे हैं 10 वाले 5%। अब देखो ये 5 प्रीमियम है, 10 का मेन है, तो टोटल 15 है। यहाँ पे ध्यान देना, डिवाइड बाय इशू प्राइस 15 है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आ जाओ। तो सबसे पहले आपको जेएनटी लिखना है, ओके सर।
जनरलिटीज। तो सबसे पहला हमारा जनरलिटीज क्या हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स एंड डाइज अकाउंट डेबिट। जितने अलग अलग मशीनरी होगा तो अलग अलग आपको नाम लिखना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स एंड डाइज अकाउंट डेबिट। टू लैबटीज कितने के हैं सर, 25 लाख के। परचेज कंसिडरेशन कितना दिया सर, तो मंगला लिमिटेड, ये परचेज कंसिडरेशन, जो कंपनी वेंडर का नाम है उसमें परचेज कंसिडरेशन आता है अमाउंट कितने का, 20 लाख रुपए का। और जो डिफरेंस है तो ये कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस आया, इसे आप बैलेंसिंग फिगर करके लिखना। तो डिफरेंस जो है आपका परचेज कंसिडरेशन के अलावा जो पैसा अमाउंट एसेट्स लायबिलिटीज का डिफरेंस करके लिखोगे, क्रेडिट साइड आएगा तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट आता है तो गुडविल, यू नो वेरी वेल। और कैपिटल रिजर्व को प्रॉफिट भी बोलते हैं, गुडविल को आपका लॉस होता है वो एक तरीके से कंपनी के लिए। तो बीइंग बिजनेस परचेज, नरेशन ये लिख लेंगे, फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, अब मंगला लिमिटेड को शेयर्स दिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें जब आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे ना तो वो डेसिमल में आएगा। जब भी नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं डेसिमल में आता है, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना उसको हमें कैश में पे करना होता है। इसका रीज़न आपको बता देता हूँ, कई लोगों को रीज़न नहीं पता होता, ध्यान से देखो। तो शेयर्स निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स वर्किंग नोट में निकालोगे आप, पहले तो ये देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपॉन इशू प्राइस। तो 20 लाख का आपको क्या करना है, शेयर देना है 15 रुपये के हिसाब से। कैसे 15 आया सर, 10 + 5, ओके। तो यह 13333.33 ये आया नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें जो एक्स्ट्रा ये आया ना पॉइंट के बाद वाला, इसके बदले में कैश पे करना होता है। क्यों सर, क्यों, सुनो, जो शेयर्स होता है ना, कभी आपने सुना है शेयर जो है टुकड़ों में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता। एक शेयर्स का एक पेज होता है, या 10 शेयर्स 20 शेयर, सारे 10 शेयर्स नहीं इशू होते कभी भी, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड होता है पॉइंट में, लेकिन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर ये सब नहीं होता, राइट। तो जितना पॉइंट में आता है उसके बदले में कैश पे किया जाता है। अगर 10 रुपये का एक शेयर होगा ना तो जो डिफरेंस आएगा 10 रुपये तक ही आएगा। अगर 100 का एक शेयर होगा तो डिफरेंस 100 रुपये तक होगा, 99 या 90, 100 भी नहीं होगा, उससे कम ही होता है, ये ध्यान रख लेना। तो आपको करना क्या है, ये 133 मतलब 1,33,333 शेयर्स आप इशू करोगे, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको कैश में पे करना होता है। दिस इज कॉल्ड, ये कहाँ पे लिखा है, रूल कंपनीज एक्ट में लिखा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो ये चीज़ें, तो पहली एंट्री तो हो गया समझ में। सेकंड में अब देखो, हमें देना है, हमें मतलब कंपनी को इशू करना है 20 लाख के शेयर्स, 10 वाले 5% के 5 रुपये के प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आया 1,33,333, 1,33,333.33। तो पॉइंट वाले को अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, पॉइंट वाले को कैश में पे करना है, भूल जाओ। सिर्फ इतना इंटू कर दो जी 10 रुपये, और इतना इंटू कर दो जी 5 रुपीज़ प्रीमियम। तो ये और ये आ गया। तो 20 लाख में से इन दोनों को लेस कर देना, और जो डिफरेंस आएगा उसे आपको कैश में पे कर देना है। और यहाँ पे भी आप सिंपल बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये 5 रुपये कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर से आया, ये ध्यान रखना है। इसको कैश में पे करना होता है, एनी डिफरेंस या पॉइंट वाले जो भी अमाउंट होते हैं। अगर 0.333 इंटू कर दोगे ना 10, तो वो आपका 3 रुपये 30 पैसे आएगा। तो उससे टेंशन में मत आना, आपको देना उतना ही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको देना है, ये ध्यान रख लेना है। ओके सर, ठीक है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन 46 कह रहा है क्या, भूषण लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। तो शर्मा लिमिटेड आपका क्या हो गया, वेंडर हो गया है। प्लांट खरीदा 7 लाख का। स्टॉक इन ट्रेड, सर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, इन्वेंट्री, या यू कैन ऑल्सो से स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग 12 का। और सन्डी क्रेटर्स, सर सन्डी क्रेटर्स क्या होता है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है, ध्यान रख लेना। तो एसेट्स खरीदा, साथ में लायबिलिटीज़ भी आया है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम, परचेज कंसिडरेशन जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं देगा तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब इसने बोला 30,000 पेड अप शेयर्स 100 का ईच, तो यही आपका परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपीज़ आ गया। इस टाइप से आप निकालोगे भाई, 30,000 को उसको शेयर दिए, मतलब कि वो आपका परचेज कंसिडरेशन हो सकता है, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ये जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 46 का सॉल्यूशन। इसका भी क्वेश्चन मेरे पास आंसर बनाया, तो ध्यान से देखो। तो वर्किंग नोट में परचेज कंसिडरेशन कैसे भाई, परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू 30,000 के शेयर दिए हैं 100 वाले, तो 30 लाख इज योर परचेज कंसिडरेशन, ओके। और फर्स्ट एंट्री आप क्या लिखोगे, पहली एंट्री और दूसरी। तो आपने प्लांट खरीदा 7 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख का, और सन्डी क्रेटर्स है आपका 2 लाख का, और परचेज कंसिडरेशन शर्मा लिमिटेड ये है आपका 30 लाख का। तो परचेज कंसिडरेशन से आता है, ये वर्किंग नोट से आया है आपका, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन ये वर्किंग नोट से आया है। वेंडर में हमेशा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना होता है, ये वर्किंग नोट से आया है।
तो डिफरेंस आपका गुडविल आ जाएगा, दैट इज योर क्या, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आया है, गुडविल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आता है, दैट इज 4 लाख रुपीज़, राइट। तो ये आपका गुडविल इज बेसिकली लॉस फॉर द कंपनी। तो ये आ गया 46 का आंसर। तो पहली एंट्री हो गया। सेकेंड, अब अपने को 30 लाख का शेयर देना है, तो शर्मा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई प्रीमियम था नहीं, नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया था कि 30,100 रुपये वाले शेयर इशू करा है, तो इसलिए इसमें परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट करा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी आपकी एग्जाम का सवाल है, 2016 के एग्जाम में आया था आपका। कह रहा है क्या, संदेश लिमिटेड, अच्छा सर ये हटा दो, पहले से लगा हुआ है, हाँ जी। संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट 7 लाख का, लायबिलिटीज 2 लाख का फ्रॉम संचार लिमिटेड से टुक ओवर कर रहा है, यानी बिजनेस एक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। इसमें परचेज कंसिडरेशन बता दिया है, साथ में वो कह भी रहा है 8,500 का पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। सर यहाँ पे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करा है, ध्यान से देखो, एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये आपका चेक नहीं है, ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट कब होता है, 11th क्लास में आपने सीखा था, अगर कोई बिल एक्सेप्ट करता है तो वो बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल है, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है वो बंदा पेबल होता है, ठीक है ना, वो आपका बेसिकली ड्रॉई हो गया, उसको पैसे देने। तो कंपनी ने खरीदे उसके एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को, यानी बिजनेस खरीदा, तो बदले में वो पैसे देगा, तो उसके लिए लायबिलिटीज़ है, देनदारी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, तो कितने के बिल्स पेबल हैं, 8,500 के, और बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 47 का सॉल्यूशन भी मेरे पास बना है, आ जाओ जी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट एंट्री आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एंट्री लिखोगे सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख का, सन्डी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट 2 लाख का, और परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था संचार लिमिटेड में, ये परचेज कंसिडरेशन से अमाउंट आता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो डिफरेंस से कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं बाय बैलेंसिंग फिगर। ये आपका डिफरेंस से आया बैलेंसिंग फिगर 40500, दिस इज योर कैपिटल रिजर्व 40500 डिफरेंस। तो ये आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री में आपने बिल को एक्सेप्ट करा है, तो संचार लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ पे चेक नहीं आएगा ना ही कैश आएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे बैंक भी नहीं आएगा, संचार लिमिटेड टू बिल्स पेबल आएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है 3 महीने वाला बिल, मंथ का कुछ करना नहीं है फिलहाल। और उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, अभी भी डिफरेंस बचा हुआ है, हमें देना है उसको 4,59,500, 4,59,500, उसमें से 8,500 ऑलरेडी पे कर दिया, तो अपने पास अभी भी बचा हुआ है 4,51,000। ये कैसे आया, आप यहाँ पे माइनस करके भी लिख सकते हो, 4,59,500 माइनस 8,500 हमने दे दिया, तो स्टिल वी हैव रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग 4,51,000। अब इसके अपने को देने हैं उसको शेयर्स, 10 रुपये वाले शेयर्स, 10 के प्रीमियम है, 1 रुपये उसका प्रीमियम है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने हैं, 4,51,000 डिवाइडेड बाय 11, तो 41,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 41,000 इंटू 10 4,10,000, एंड 41,000 इंटू 1 41,000 प्रीमियम का आ गया, ये टोटल 4,50,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 48, सर इसको एक बार ना ये हटा दो, रफ कर दो, हाँ जी। क्वेश्चन 48 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन ये आसान है इंपॉर्टेंट, बट आसान है, टफ क्वेश्चन नहीं। इसमें छोटा सा ये कंसेप्ट ध्यान रख लेना है, इसमें ना आपको 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक बुक वैल्यू और एक अग्रीड वैल्यू, ध्यान से देखना, बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू। इसमें क्या कर रहा है, संतूर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, यानी एक्वायर कर रहा है फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख, पेबल 10% बाय चेक। तो 15 लाख दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन, इसका 10% का मतलब 1,50,000 का उसने चेक से पे किया, यानी बैंक के थ्रू। बाकी बच गए हैं 15 लाख माइनस 1,50,000, 13,50,000 उसका वो शेयर देगा। ओके, आई कह रहा है बैलेंस बाय इशू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एट 20% प्रीमियम, मतलब 20 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपये का एक शेयर है, तो डिवाइड बाय 120 करेंगे, 13,50,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 120, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। उसके अलावा उसने बोला हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना का एक्वायर करा है, तो इससे डिफरेंस निकलेगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल का। अब यहाँ पे मेन यही समझना है, इसमें ना एक बुक वैल्यू है और एक अग्रीड वैल्यू है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है,
तो अगर मान लो संतूर लिमिटेड संचार लिमिटेड के क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, एक्वायर कर रहा है बिजनेस को संचार लिमिटेड का, संतूर लिमिटेड, तो संचार लिमिटेड के बैलेंस शीट में ना उसकी वैल्यू दिख रही होगी एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इतने रुपए का। लेकिन जब ये बेच रहा है संचार लिमिटेड किसको, संतूर, यानी संतूर लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, तो संतूर लिमिटेड को संचार लिमिटेड कह रहा है भाई इस वाले वैल्यू पे मैं नहीं दूंगा, मैं अग्रीड वैल्यू पे, अग्रीड का मतलब है इतने पे अग्री हुआ है कि एसेट्स लिएबिलिटी इतने इतने रुपए के खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। तो इस वाले में जब भी बुक वैल्यू अग्रीड वैल्यू होगा तो बुक वैल्यू को आपको काट देना है, अग्रीड वैल्यू वाला अमाउंट से आपको जनरेटिव पास करना है। सिंपल सिंपल ये है आपके लिए, ओके। और मैंने समझा दिया ये होता क्या है। अग्रीड वैल्यू का मतलब इतने में अग्री हुआ है, बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो इतने में एसेट्स खरीदेंगे और लायबिलिटीज को इतने इतने रुपीज़ में खरीदा जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई भी बिजनेस सेल परचेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन, एक्विजिशन कह रहा हूँ, अमलगमेशन, ठीक है, अमलगमेशन उसको बोलते हैं। तो उस केस में उस बिजनेस के एसेट लायबिलिटीज को वैल्यू किया जाता है बाय वैल्यूअर, एक अलग से आता है, राइट। तो वो वैल्यू करके बताता है इतने इतने पे, और उतने पे अग्री किया जाता है कि कितने कितने पे सेल करेंगे या परचेज करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को, ओके। तो दैट इज योर अग्रीड वैल्यू। तो आपको एंट्री करनी है अग्रीड वैल्यू से, सिंपल सी वर्ड है, आपको बुक वैल्यू छोड़ देना है। अब आ जाओ जी एंट्री करा देते हैं इसका। तो इसमें कह रहा है बिल्डिंग है कितने का था, बुक वैल्यू 5, अग्रीड किया है 6.5 लाख में, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख, स्टॉक 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स होता है 2.5 लाख, ट्रेड पेबल इज योर लायबिलिटीज, तो ये आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। आपको जर्नटीज पास करना है तो आ जाओ जी जर्नटीज पास कर लो। तो सबसे पहली जर्नटीज क्या हो जाएगी, 48 है इसका सोल्यूशन, ये करना है, हाँ जी ये रहा 48। आ जाओ जी, फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब इसका सॉल्यूशन करा देगा। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, तो कौन कौन से एसेट्स खरीदा है, चेक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, 4 एसेट्स है। तो सबसे पहले आप लिख लो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जितने भी अलग अलग एसेट्स होगा तो उन सभी को डेबिट किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और साथ में क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं TR लिख लेता हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ओके। उसके बाद उसने को चेक भी दिया था और फिर उसके बाद इशू करा था, तो ये लो जी, बीइंग बिजनेस परचेज, और 2 लिख लेना है आपको, क्या, अरे और भी आएगा इसमें, एक तो लायबिलिटीज भी एक्वायर किया ना उसने, साथ में परचेज कंसिडरेशन और डिफरेंस भी आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, चलो ठीक है सर। तो ये लो जी, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, और तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड थर्ड एंट्री, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, ट्रेड रिसेल्स 2, ट्रेड पेबल्स अकाउंट, तो ट्रेड पेबल के लिए 2, ट्रेड पेबल 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 किससे खरीदा है, संचार लिमिटेड से 15 लाख में, तो यहाँ पे लिख लो संचार लिमिटेड 15 लाख, ठीक है ना। ये कहाँ से आया 15 लाख, उसने बता दिया था ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके बाद 2 या तो गुडविल आएगा डिफरेंस या कैपिटल रिजर्व, तो इसके लिए ऊपर वाली लाइनों को छोड़ दो, यहाँ पे एक नीचे लिख लेते हैं, राइट। इसके ऊपर में आ जाएगा डिफरेंस, क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट कैपिटल रिजर्व, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल अकाउंट। कितने कितने का है, आ जाओ जी। तो बिल्डिंग है कितने का, 6.5 लाख, प्लांट मशीनरी 2.5, स्टॉक 5, तो पहले लिख लो 6,50,000, 2.5 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी है 2.5 लाख का, स्टॉक है 5 लाख का, स्टॉक 5 लाख का, प्लांट मशीनरी 2.5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है, ये भी 2.5 लाख का है, 2,50,000, ट्रेड पेबल्स 2 लाख रुपीज़ का, परचेज कंसिडरेशन 15। अब ये ज़रा चेक करो, क्रेडिट साइड में 15 + 2 17 आ जाएगा, ओके। इसका डेबिट साइड में 6,50,000, 5 लाख, 11 लाख 50,000, 11 लाख और 2 13 लाख 50, 14 लाख 14 और 2 16 लाख 50,000, तो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है आपका डेबिट में। एक बार आंसर चेक करा लो, 50,000 का डिफरेंस डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड गुडविल अकाउंट, ठीक है जी, गुडविल अकाउंट। तो ये आपका डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर से आया ये, और गुडविल इज योर लॉस, गुडविल इज लॉस फॉर द कंपनी, ओके। तो ये 50,000, ये 50,000 है भाई, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बीइंग बिजनेस परचेज, जितने का अग्रीड वैल्यू है उस पर। सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री में उसने कितने रुपीज़ का, 10% का चेक इशू करा है बैंक के थ्रू, 1.5 लाख का पेमेंट करा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा, संचार लिमिटेड, डेबिट 2, बिल्स पेबल की जगह पे
चेक की जगह तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने रुपए? 1.5 लाख, 1,50,000 बीइंग पेमेंट बाय ड्राफ्ट या पेमेंट बाय चेक, तो चेक से पेमेंट कर दिया है। बाकी के संचार लिमिटेड डेबिट टू क्या हो जाएगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पे? हाँ सर 20% का प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। यस, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो जी। वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने हैं सर? 13,50,000 देना है और इशू प्राइस है 100 का और 20 रुपये, तो 100 रुपये प्लस 20, प्रीमियम का 20 रुपये, तो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आएगा आपका 11,250 शेयर्स। ओके, तो 11,000 अपने को देना है, 13,50,000 ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसी को डिवाइड करना होता है इशू प्राइस से। तो यहाँ पे आएगा कितना? ये आपका 11,250 इंटू 100 और 11,250 इंटू 20 रुपये प्रीमियम है। तो ये इंटू करके मैंने बता दिया अलग से, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो कितने 11,25,000 ये आ जाएगा और 11,250 इंटू 20 कर दो, तो बाकी के 2,25,000 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में दोबारा से पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं 49 वाला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपका प्रमोटर और अंडर राइटर्स पे। एक ही क्वेश्चन में इसने दे दिया है कंबाइन। तो आइए जरा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज अ फुल्ली पेड अप टू दी प्रमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज। प्रमोटर के सर्विसेज के बदले उसको शेयर दिया गया है 50,000 शेयर, 10 का 1, 5 लाख रुपए हो गया। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड फुल्ली पेड अप टू दी अंडर राइटर्स। तो ध्यान से यहाँ पे पढ़ लो जी, एक तो है प्रमोटर्स और एक है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को 2,000 शेयर 10 रुपये वाले, प्रमोटर्स को 50,000 शेयर 10 रुपये वाले। जनरेंटी तो आ जाओ जी, इसकी जनरेंटीज बहुत ही आसान है, दो जनरेंटीज यानी 4 होएगा। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सर, यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस नहीं लिख सकते? हाँ सर, आप वो भी लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो मर्जी वो लिख लो, दोनों सही होता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 इंटू 10 तो 5 लाख रुपए। एंड प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट 5 लाख। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स बीइंग शेयर इशू टू दी प्रमोटर्स। अंडर राइटर्स के लिए बीइंग अमाउंट ड्यू टू अंडर राइटर्स बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को 2,000 वाले शेयर 2,000 शेयर 10 रुपये वाले दिए जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 2,000 ही है ना? हाँ जी 2,000, तो 20,000 रुपये आ गया। ये 20,000, ये 2 लाख नहीं है, 20,000। और अंडर राइटर टू इक्विटीज, तो पहली एंट्री अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट ड्यू कर दिया, एंड अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। एंड दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 49 तक के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए। इसके पहले वाले जो वीडियो है वहाँ पे मैंने बाकी क्वेश्चन नंबर 37 से लेके जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड था 42 तक के वो करवाए। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।